Hello students, मैं BL Sharma, Maths and this is the chapter 4 linear equations into variable class 9 mathematics, and here are some multiple choice question and this is part 1. So we have to start with question number 1. हम question number 1 से start करते हैं. ये class 9th का mathematics का chapter 3 है linear equations into variables. और इसके हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. द लीनियर इक्वेशन दैट इज 3x minus 5y is equal to 15. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है and we know that linear equation in two variable always has infinitely many solution. Linear equations in two variable has infinitely many solutions, so therefore C is the correct option here. कैसा भी linear equation in two variable हो उसके infinitely many solutions ही होते हैं. The graph of x is equal to 4 is a line. ये कोई एक लाइन है और ये इनमें से कौन सा इसका आंसर देखिए. ये मैंने एक ग्राफ बनाया है और ये जो ये दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. 1 2 3 4 और ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ है x इज इक्वल टू 4. तो देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो इसका डिस्टेंस है देखिए ओरिजिन से 1 2 3 4 पे है. तो एक पॉइंट तो ये है कि ये y एक्सिस है और ये ग्राफ इसके पैरेलल है. तो फर्स्ट पहली बात तो ये हुई कि द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन. ये ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है. सो T is the correct option. The equation of the y-axis is. y-axis का equation क्या होता है देखिए. ये हमारे पास y-axis है और इस y-axis पे x का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है. So the value of if x is equal to 0, it means it will represent y-axis. So the answer is x is equal to 0. So x is equal to 0 is the equation of y-axis. अगर ये y is equal to 0 होता तो ये equation of x-axis होता. The graph of y plus 2 is equal to 0 is a line. Yes. तो पहले हम क्या करेंगे इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे और पहले मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं. ये देखिए मैंने कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बनाया है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये y plus 2 is equal to 0, so that is y is equal to minus 2. y is equal to minus 2 को देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से. देखिए ये y एक्सिस है, ये y is equal to plus 1, that is y is equal to minus 1 and that is y is equal to minus 2. नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये जो लाइन बनेगी आपकी दिस वन, ये जो लाइन है दैट इज द ग्राफ ऑफ दैट इज y इज इक्वल टू minus 2 और y plus 2 इज इक्वल टू 0. अब ये कैसा लाइन बना है आपको इसमें से फाइंड आउट करना है. दिस लाइन इज दिस ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, पहली बात हुई, और इसका जो डायरेक्शन है बिलो ओरिजिन है. So parallel to x axis at a distance of 2 units below the x axis. So here C is the correct option.
The graph of the line y is equal to 3 passes through the point. ये y is equal to 3 है, जो लाइन है वो कहां से पास होगी? देखिए पहले तो ये पता करेंगे कि बनती कैसे लाइन, इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसके ग्राफ के लिए देखिए हमने ये बनाया, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ पे 1 2 और 3, ये जो येलो लाइन से एक लाइन बनी हुई है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3। ये देखिए इसमें हमेशा ही द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट विल बी 3। यहाँ देखिए ये यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ से पास नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ से भी पास नहीं होगा। हाँ, यहाँ से जरूर पास होगा। तो x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, -3 है। तो ये जो भी ग्राफ बनेगा, द वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी रियल नंबर, but the value of y is always 3. So therefore this 2, 3 is the correct option. Each of the these points satisfies the linear equations. किसमें वो ये satisfy करते हैं? देखिए वेरीफाई करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट में ए को सेटिस्फाई करते हैं क्या, देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, अब इसके अंदर हमने -2 पुट किया और ये पुट किया, फिर हमने 2 पुट किया, -2 that is -4, that is not equal to RHS। मीन्स ये फर्स्ट को तो सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसको तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब सेकंड पे जाते हैं। पॉइंट बी है, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, x की जगह -2 पुट किया, y की जगह +2 पुट किया, दैट इज 0 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें हम 0 0 भी पुट करके देखेंगे। x लेफ्ट हैंड साइड मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो 0 + 0 दैट इज 0, दैट इज राइट हैंड साइड। मीन्स -2, 2 को भी सेटिस्फाई करता है, 0, 0 को भी सेटिस्फाई करता है, और 2, -2 भी देख लेते हैं इसमें। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x की जगह पुट करिए 2, y की जगह पुट करिए -2, दैट इज 0, दैट इज राइट हैंड साइड। सो ये 2, -2 को भी सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स आप सबको वैल्यू हम वेरीफाई करके देखते हैं। ये जो पोर्शन क्वेश्चन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये तीनों ही वैल्यूज this and this satisfy the equation of B, so B is the correct option. Any point on the y-axis is of the form, y-axis पे किस तरह का कोऑर्डिनेट होगा? देखिए y-axis पे x का वैल्यू 0 होता है हमेशा, सॉरी y-axis पे x का वैल्यू 0 होता है, और y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए मैं एक आपको इसका एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना के बता रहा हूं आपको। देखिए ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, मैं कुछ पॉइंट भी मार्क करता हूं यहाँ पे। यस, ये जो पॉइंट है, ये ये देखिए ये है 0, 1, 0, 2, 0, -1, एंड दिस इज 0, 0। आपने देखा x का वैल्यू तो 0 है। देखिए ये भी 0 है, 0, 0, 0, 0, 0, but the value of y is any real number. This can be 0, 1, 2, -1, it can be any real number. So इसका जो आंसर होगा
वो होगा द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ y कैन बी एनी रियल नंबर, रेशनल और irrational. So 0, y is the answer of this question, means B is the correct option. How many linear equations can be satisfied by x is equal to 2 and y is equal to 3? कितने ऐसे linear equations होंगे जो जो इन दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, इसके लिए मैं कुछ linear equations बनाता हूं, आपके देखिएगा। x plus y लेफ्ट हैंड साइड देखिए, x is equal to 2 and y is equal to 3, 2 plus 3 5, that is satisfied. x की जगह यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 2 जा 4, y की जगह 3 पुट करिए, 4 plus 3 7. x की जगह 2 पुट करिए because the value of x is equal to 3 and y is x is equal to 2 and y is equal to 3, we have to take here. यहाँ पे x is equal to 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 plus 3 that is 9. यहाँ पे x is equal to 2 पुट करिए, 4 2 जा 8 plus 3 11. कितने इक्वेशंस बन गए? 1 2 3 4. ऐसे हम इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं जो x is equal to 2 and y is equal to 3 को सेटिस्फाई करेगा. That is why the answer of this question is D. द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, देखिए एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है. दैट इज वाई B is the correct option. The equation of x axis is y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0. So B is the correct option. The graph of the line x minus y is equal to 0 passes through the point. ये x minus y is equal to 0 कौन से पॉइंट से पास करता है? देखिए यहाँ पे ये B पॉइंट पे आते हैं ऑब्जर्वेशन से. x का वैल्यू पुट करिए आप पॉइंट B पे. x minus y is equal to 0 और 1/1 चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड x minus y, x is equal to 1 and y is equal to 1. 1 minus 1 is equal to 0, that is right hand side. So D is the correct option. Sorry. ये 1 और 1 है, इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. दैट इज वाई बी इसका करेक्ट ऑप्शन. मैं बीएल शर्मा मैथ सर हूं. उम्मीद है आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत समझ में आए होंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, आपके मींस मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी फाउंडेशन के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.